Good morning, students. Today's lecture includes dipole moment, covalent character in an ionic bond, Poisson rule, and some special cases regarding the dipole moment. Now let's start with the dipole moment. What is dipole moment? बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट करेक्टर में या कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर भी पोलर नेचर हो सकता है। अगर दो कंबाइनिंग एटम्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट दो कंबाइनिंग एटम्स में एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एटम जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर किया कि बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेलप होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, एंड हैंस द बॉन्ड विल बिकम पोलर बिकॉज वहाँ पे चार्ज डिवेलप हो गया। ओके, इफ़ जितना नेगेटिव चार्ज डिवेलप होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी डिवेलप होता है। तो यहाँ पर हमने ए बी कोई मॉलिक्यूल लिया है, ए पे चार्ज हुआ प्लस क्यू और बी पे चार्ज हुआ माइनस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी। So the dipole moment is defined as the product of the magnitude of the charge and the distance of separation between the charges. Okay, and it is denoted as mu. This is the sign of mu. Mu is equals to whatever magnitude of charge is there, we have to write that no plus sign, no minus sign, multiplied by the distance of separation between the two charges. Okay, now the unit of dipole moment is debye, DEBYE, and 1 debye is equals to 1 into 10 raised to the power minus 18 ESU centimeter, or in coulomb meter. It is not, I have written here coulomb meter. You know that coulomb is the unit of charge. So in terms of coulomb meter we can also write 1 debye is equals to 3.335 into 10 raised to the power minus 30 coulomb meter. Okay. And one more thing about the dipole moment is we know that जो bond है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सपोज करो हमने मॉलिक्यूल ले लिया HCl, तो HCl के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टिंग हो रही है दैट इज़ टूवर्ड्स द क्लोरीन एटम। तो वी पुट एन एरो टूवर्ड्स द क्लोरीन एटम and from where it is going, from hydrogen दूर जा रहा है। तो this is the sign to represent the dipole moment in a particular molecule. Okay, so if it is directional in nature it is a vector quantity. अगर एक particular direction है तो dipole moment क्या हो गया, एक vector quantity हो गई। okay, नेक्स्ट है द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल इज ज़ीरो। BeF2 मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों होता है, सॉरी दिस इज रॉन्ग हियर। इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल देन Be will become at the center, दिस इज रिटन रॉन्ग। BeF2 मॉलिक्यूल भी जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का बाय मिस्टेक ड्रॉ करा हुआ है, यहाँ पर आपको BeF2 मॉलिक्यूल भी लीनियर मॉलिक्यूल मिलेगा। ओके, लीनियर के मीन्स जो उसका बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बिकम 180। ओके, तो यहाँ पर भी F एटम है और यहाँ पर भी F एटम होगा BeF2 के अंदर, और सेंटर में क्या होगा, बेरिलियम एटम होगा। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फ्लोरीन एटम की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फ्लोरीन की होगी। और Be बेरिलियम जो है वो सेकेंड S ब्लॉक एलिमेंट है, तो इट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, सो जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो जितना फ्लोरीन जिस स्ट्रेंथ के साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेगा उतनी ही स्ट्रेंथ से भी दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है,
और जो दोनों के ऊपर चार्जेस आएंगे, ठीक है, इधर जो एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट जो है वो डेवलप होगा। बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा डायपोल मोमेंट्स का दोनों डायरेक्शन में वो सेम है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट जो BeF2 मॉलिक्यूल का है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज 0। ठीक है, BF3 मॉलिक्यूल है, आई हैव शोन हेयर द पिक्चर ऑफ BeF3 मॉलिक्यूल, हियर यू कैन सी here you can see the geometry of the BF molecule is like a trigonal planar. It is somewhat like trigonal planar structure. Here the bond angle is 120. Okay, so डायपोल मोमेंट फिर भी BF3 मॉलिक्यूल का 0 होता है जबकि एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? दिस इज ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। जो BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, उसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से जो बॉन्ड एंगल आएगा, जो तीनों ही BF बॉन्ड्स हैं, जो BF बॉन्ड्स आएंगे, दिस इज आई एम शोइंग द 3 BF बॉन्ड्स, वो 120 डिग्री एंगल पे ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, लाई करते हैं। तो जो 3 बॉन्ड्स हैं जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और जब एक दूसरे से कैंसिल आउट होता है डायपोल मोमेंट, तो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द वी हैव टू कंपेयर बिटवीन NH3 मॉलिक्यूल एंड NF3 मॉलिक्यूल। दोनों ही मॉलिक्यूल जो है NH3 भी एंड NF3, दोनों ही मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल होती है। ठीक है, बोथ है पिरामिडल स्ट्रक्चर, और दोनों के ही अंदर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है ड्यू टू फ्लोरीन इन NF3 वो ज़्यादा होना चाहिए NH3 से, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि NF3 का डायपोल मोमेंट कम होता है NH3 मॉलिक्यूल से। अब वाई इट इज़ सो? So this is due to the fact that in case of NH3, अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। ओके, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो जो भी हमने यहाँ पर बॉन्ड ज्योमेट्री देखी पिरामिडल स्ट्रक्चर की NH3 में, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स नाइट्रोजन इन केस ऑफ NH3, और लोन पेयर की ऑर्बिटल लोन पेयर की वजह से भी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की। और जो 3 NH बॉन्ड्स बन रहे हैं उनमें भी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो टूवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम है। तो जो नेट डायपोल मोमेंट है लोन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर का और ड्यू टू द NH बॉन्ड्स, उन नेट डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में इसलिए एडअप होते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम NF3 मॉलिक्यूल की बात करें तो NF3 मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन जो है, 3 फ्लोरीन है यहाँ पर, और तीनों जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी NF बॉन्ड में वो टूवर्ड्स फ्लोरीन होगी तीनों केसेस में। ओके, और जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से डायरेक्शन है, दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज शोन हेयर। क्लियर है? तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन, और ये जो 3 NF बॉन्ड एक डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कुछ कम आएगी। ठीक है, और उसकी कम आने की वजह से ही जो नेट डायपोल मोमेंट हो जाता है वो NF3 मॉलिक्यूल का NH3 मॉलिक्यूल से क्या होता है, कम होता है। ओके, ज़्यादा होना चाहिए बट
एक्चुअल में क्या होगा, वो कम होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स इट कम्स इन एग्जाम्स। दिस क्वेश्चन कि वाई NF3 molecule has lower or lesser dipole moment than that of NH3 molecule although both have pyramidal structures and both have one electron, one lone pair on nitrogen atom. Okay, hope you have understood. Now we come to the next one topic, that is the partial covalent character in ionic bond. ठीक है, एक नई चीज़ है यहाँ पे कि आयोनिक बॉन्ड में भी, अभी हमने क्या पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करेक्टर हो सकता है, जहाँ पे हम पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने एक कैटायन ड्रॉ करा और यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर एक सर्कुलर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो एक एनायन का है, ठीक है। अब जो दोनों आयंस को अगर हम पास में लाएं, क्लोज कर दें, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है कैटायन का, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नेगेटिव आयन का, वो उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, और इसी डिस्टॉर्शन को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन भी कहते हैं। हियर इट इज़ रिटन पोलराइजेशन, ठीक है। सो in case of ionic compound, when two oppositely charged ions are brought together, the positive ion attracts the outermost electrons of the negative ion, which results in the distortion of electron cloud around the anion. और कहाँ डिस्टॉर्शन होगा, टूवर्ड्स द कैटायन, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिस्टॉर्शन होगा। एंड दिस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अराउंड द नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव आयन इज नोन एज द पोलराइजेशन, ठीक है। और जब हम किसी भी अनायन को पोलराइज कर दें, किसके थ्रू, कैटायन के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पर चार्ज जो है वो कम हो जाता है, और चार्जेस की वैल्यू अगर कम हो रही है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर मीन्स कम होता है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। और आयनिक कैरेक्टर का कम होना मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड का इंक्रीज होना। Okay, so if the degree of polarization is large, the charges on the ions are less, and lesser is the ionic character of the bond, which favors the covalent character. So this is polarization, and polarization results in the covalent character of an ionic bond. Okay, now there is a one rule which explains the covalent character in an ionic bond, and that is the Fezan rule. What is Fezan rule? Fezan rule actually it shows the tendency of the cation to polarize the polarizability of the anion. कैटायन कितना पोलराइज कर सकता है किसी भी अनायन को, और अनायन कितना पोलराइज हो सकता है थ्रू द कैटायन, इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन द फेजान रूल। क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं फेजान रूल के? पहला पॉइंट है, द स्मॉलर इज़ द साइज ऑफ द कैटायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। जितना छोटा कैटायन होगा उसकी अनायन को पोलराइज करने की एबिलिटी या टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? कैटायन आपको पता है कि स्मॉलर साइज़ हो जाता है कैटायन का। जब कैटायन का स्मॉलर साइज़ हो जाएगा तो जो उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। कैटायन का साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो एनायन की वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन। इसलिए जितना साइज़ छोटा कैटायन का उतना ही ग्रेटर पोलराइजिंग पावर कैटायन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज
The next point is the larger the size of the anion, it increases the polarization of the anion. जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा एनायन का उतना ही ज़्यादा वो पोलराइज होगा कैटायन से, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन भी होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा है एनायन का उसके इलेक्ट्रॉन, जो हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, उसी एनायन के पॉजिटिव चार्ज से कम अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एनायन के न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होगा ड्यू टू द लार्जर साइज, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन के पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा अट्रैक्ट होने की एबिलिटी रखता है और इसीलिए पोलराइज्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो दो कंडीशंस हमने यहाँ पे पढ़ ली कि साइज़ कैटायन का ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। डेफिनेटली कैटायन का साइज़ कम होना चाहिए और एनायन का साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए, सो दैट कि कैटायन पोलराइज कर सके एनायन को और एनायन पोलराइज हो सके कैटायन से, ठीक है। नेक्स्ट, द थर्ड कंडीशन और द थर्ड रूल ऑफ द फेजान रूल, इंक्लूडिंग इन द फेजान रूल, इज़ लार्ज चार्ज ऑन द कैटायन ऑन आयन, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज उतने ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द कैटायन। ओके, द थर्ड कंडीशन which is observed is the cations with 18 electrons shell। जिस कैटायन के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा पोलराइज करने की एबिलिटी रखता है इंस्टीड ऑफ कि वो आयन जिनके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स का है, वो कैटायन की पोलराइज करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है किसी भी ऐसे कैटायन से जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट हो, ठीक है। हियर आई हैव गिवन द एग्जांपल आल्सो। सोडियम कैटायन आई हैव टेकन एंड कॉपर आयन आई हैव टेकन। सोडियम कैटायन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसका जो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा दैट इज़ 1s2 2s2 2p6। इट मीन्स सेकेंड जो शेल है, यहाँ पर सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकेंड शेल में सोडियम आयन के अंदर 8। बट अगर हम बात करें कॉपर आयन की, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है कॉपर तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा दैट विल बिकम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। 4s का 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर चुका, ठीक है, लूज़ कर चुका है। तो थर्ड शेल के अंदर यहाँ पर थर्ड शेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में कितने हो गए? 2 + 6 + 10 18 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 इलेक्ट्रॉन से किसका है? कॉपर आयन का। तो कॉपर आयन जो है किसी भी एनायन को ज़्यादा पोलराइज करेगा देन दैट ऑफ सोडियम आयन। दिस इज़ द लास्ट रूल। ओके, सो this all explains the Fejan rule. Larger size of the anion, smaller size of the cation, larger magnitude of charge on cation or anion, and the cations having 18 electronic configuration cause greater polarization of the anion. Thank you.